आज की कहानियाँ हाथी और चूहे की। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जो तेज भूकंप से तबाह हो गया था। घर और सड़कें टूट जाने के कारण ग्रामीणों ने गांव छोड़कर कहीं और बस जाना शुरू कर दिया। टूटने के बावजूद इस गांव में खाली घर बड़ी संख्या में चूहों का घर बन गए थे। चूहों को वह स्थान बहुत आरामदायक लगा और कुछ समय बाद उनकी संख्या बढ़ गई। गांव के बाहरी इलाके में एक झील थी जहां हाथियों का झुंड नियमित रूप से पानी पीने और स्नान करने आया करता था। यह हाथी झील तक पहुंचने के लिए गांव से होकर यात्रा करते थे, लेकिन जैसे ही हाथियों का झुंड गांव से होकर गुजरा, हर दिन कई चूहों को कुचल दिया गया, जिससे चूहों के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए चूहों के राजा ने हाथियों का सामना करने और उनसे उनके अनुसार कार्य करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। अगले दिन जैसे ही हाथियों का झुंड आया, चूहों के राजा ने हाथियों से मुलाकात की और कहा, हे सज्जनों, हम इस गांव के खंडरों में रहते हैं और जब आप इस गांव से गुजरते हैं तो हर दिन कई चूहे कुचले जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे झील तक अपना मार्ग बदलने का अनुरोध करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं ज़रूरत के समय आपके एहसान का बदला चुकाना याद रखूँगा। इस पर हाथियों के राजा ने हंसते हुए कहा, हे चूहों के राजा, ऐसी कोई कृपा नहीं होगी जिसकी हम विशाल हाथियों छोटे चूहे आपसे अपेक्षा होगी। हालांकि मैं आपके अनुरोध का सम्मान करूंगा और हम रास्ता बदल देंगे। तुम्हें अब हमारे कारण होने वाले किसी भी खतरे की चिंता नहीं होगी। चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को उसके विचार के लिए धन्यवाद दिया और हाथियों का झुंड फिर कभी गांव में नहीं आया। कुछ समय बाद हाथियों का झुंड शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया और राजा सहित कई हाथी जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन खुद को मजबूत जाल से मुक्त नहीं कर सके। अचानक हाथियों के राजा को चूहों के राजा का वादा याद आया। उसने चूहों के राजा को उसका वादा याद दिलाने और उसकी ओर से मदद की गुहार लगाने के लिए एक और हाथी बुलाया जो फंसा नहीं था। जैसे ही हाथी ने चूहों के राजा को स्थिति बताई, चूहों के राजा ने तुरंत सभी चूहों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब हमारे लिए हाथियों का उपकार का बदला चुकाने का समय आ गया है। हमें तुरंत जाना चाहिए। इसीलिए हाथी चूहों को उस स्थान पर ले गया जहां अन्य हाथी फंसे हुए थे। सभी चूहों ने मजबूत जाल को कुतरना शुरू कर दिया और उन्हें ढीला कर दिया। हाथी जाल से मुक्त हो गए और फिर से मुक्त होने के लिए आभारी थे। हाथियों के राजा ने समय पर मदद करने के लिए चूहों के राजा को धन्यवाद दिया और उनके बाद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमें कभी भी किसी को उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए।